क्या होगा अगर लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी? क्या इफेक्ट आएगा? लाइट रेज कैसा रिफ्रैक्शन शो करेगी? तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण पानी। आज हम देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। यस, तो पहला डायग्राम आपके सामने है स्क्रीन पर। वाटर जो कि एक डेंसर मीडियम है, एयर जो कि एक रेयरर मीडियम है। यस, जहां पे लाइट की स्पीड फास्ट हो, यस, वो मीडियम रेयरर होता है, और जहां पे लाइट की स्पीड स्लो हो वो डेंस मीडियम है। लाइट की स्पीड एयर में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में कितनी है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पानी में स्पीड 2.25 है। कम है कि ज्यादा है? कम है, इसीलिए पानी क्या है? डेंस मीडियम है। डेंस मीडियम मतलब हिंदी में बोले घनत्व ज्यादा है, इसीलिए क्या होता है, लाइट को ट्रेवल करने में ज्यादा समय लगता है, तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो डेंसर से रेयरर की तरफ लाइट रे जा रही है। Yes, you can see in the diagram, a ray of light is passing from denser to rarer medium, so it moves away from the normal. Yes, ये रही नॉर्मल, ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। लाइट रे क्या कर रही है? डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है तो वो बेंट कर जा रही है, और बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल कर जा रही है। ये है नॉर्मल रिफ्रैक्शन। यस, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं समझाने के लिए, डेंसर टू रेयरर। क्लियर है? D2R क्या करेंगे? अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हो गया पहला? ये है नॉर्मल रिफ्रैक्शन, है ना? नॉर्मली लाइट रे ऐसे ही रिफ्लेक्ट करती है। अब थोड़ा सा चेंज है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from denser to rarer medium in such a way that the refracted ray is perpendicular to the normal, अर्थात रिफ्रैक्टेड रे क्या कर रही है? उस अगले मीडियम में पार ही नहीं कर पा रही है, परपेंडिकुलर दिशा पे 90 डिग्री पे क्या हो जा रही है? बेंट हो जा रही है। क्या कर रही है? एट द जंक्चर ऑफ दी टू मीडियम, यस, जहां पर दोनों मीडियम मिल रहे हैं उसी से लाइट रे पास होकर निकल जा रही है। ये क्या है? यस, इसे क्या कहते हैं? तो ऐसे इंसिडेंट एंगल को, सच एन इंसिडेंट एंगल एट विच the angle of refraction becomes 90 degree, such incidence angle is called as critical angle. क्लियर है? शर्त एक ही है कि लाइट को डेंसर टू रेयरर जाना है। यस, डेंसर टू रेयरर, D2R। क्या हुई लाइट रे? यस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस, मैंने सिंबल बना दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, छोटा r, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे केस में क्या हो जाता है? I becomes equal to C, I is एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे इंसिडेंट एंगल को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं। I becomes equal to C। यस, वाटर का क्रिटिकल एंगल आपको याद कर लेना पड़ेगा। वाटर का क्रिटिकल एंगल है 49 डिग्री, और ग्लास का है 42 डिग्री। याद कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर 49 डिग्री। नेक्स्ट, तीसरा डायग्राम। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है और लाइट रे मीडियम को पार ही नहीं कर पा रही है, बल्कि सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जा रही है। यस, गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई और मीडियम को पार नहीं किया, बल्कि सेम मीडियम में वापस चली आई, तो उसे कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि लाइट रे, यस, लाइट रे क्या कर गई? वन मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं गई। तो इस केस में क्या हो गया? एंगल I, that is incidence angle, becomes equal to angle R. Angle of incidence
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, अगर ये 60 डिग्री है, लेट्स अज्यूम कि I 60 डिग्री है, तो आपका एंगल R भी 60 डिग्री होगा। यस, तो इस केस में क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट का जाना ज्यादा जरूरी है। लाइट रे शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यस, इंसिडेंट एंगल मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 49 डिग्री वाटर का क्रिटिकल एंगल है, और मैंने एंगल कौन सा लिया है? 60 डिग्री लिया है। अज्यूम है मेरा 60 डिग्री लिया है, तो इसीलिए इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसीलिए लाइट रे क्या करेगी? मीडियम को पार नहीं कर पाएगी, और सेम मीडियम में, यस, वाटर से वाटर में ही वापस बाउंस बैक कर गई, रिफ्लेक्शन कर गई। इस फिनोमेना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशंस मैंने पूरी कर दी इसमें, और यहां भी दो कंडीशन पूरी की। इस फिनोमेना का नाम बताया क्रिटिकल, यस, क्रिटिकल एंगल। क्या आप तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं? चलिए एक डायग्राम में तीनों को एक साथ शो करते हैं। नॉर्मल रिफ्रैक्शन, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एक डायग्राम में। ये रहा वो डायग्राम। ये लिया मैंने वाटर जो कि एक डेंसर मीडियम है, और ये लिया मैंने एयर जो कि एक रेयर मीडियम है। बनाता हूं पहला नॉर्मल। लाइट रे आ रही है और क्या हो रहा है? यस, जैसे ही स्ट्राइक कर रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जा रही है। हो गया पहला नॉर्मल रिफ्रैक्शन, हो गया। अगेन सेकेंड नॉर्मल बना दिया मैंने आपके लिए। अगेन लाइट रे इसी पॉइंट से निकल रही है, और इस बार लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या हो जा रहा है? वो 90 डिग्री का एंगल बना दे रही है। क्या नहीं कर रही है? मीडियम को पार नहीं कर रही है, बल्कि जंक्चर ऑफ द मीडियम पर, अर्थात पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर ही क्या कर जा रही है? रिफ्रैक्टेड रे निकल जा रही है। कैसा है ये एंगल? ऐसा इंसिडेंट एंगल को क्या बोलेंगे? यस, इस वाले इंसिडेंट एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। थर्ड केस, अगर रे ऑफ लाइट, यस अगेन रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, और इस बार इंसिडेंट एंगल, यस इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, यस, तो लाइट रे क्या कर रही है? पार ही नहीं कर पा रही मीडियम, बल्कि बाउंस बैक कर जा रही है। So this I, that is incident angle, becomes equal to angle of reflection. Angle I becomes equal to angle of R, and angle I is greater than critical angle. तभी ये हो पाएगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। So एक डायग्राम में आपने क्या कर दिया? तीनों देख लिया। So thank you students for watching this video till the end. अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो सिर्फ इसे अपने पास मत रखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। एटलीस्ट अपने 5 फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करिए, हेल्प करिए कि वो इसे सब्सक्राइब करें, एंड इसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करिए। आई प्रॉमिस यू कि मैं आपके पर्सनल, आपको पर्सनल लाइव सेशन में संडे आफ्टरनून को आपको इसकी डाउट क्लियरिंग सेशन रखूंगा। शर्त वही है, 5 फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को इसको सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।